गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 13 स्वास्थ्य और व्यायाम। तो आपको पता है कि व्यायाम करने से जो हमारा स्वास्थ्य होता है वो अच्छा होता है। रोज़ाना आपको व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे आप क्या रह सकें, स्वस्थ रह सकें। ठीक है, तो आज हम इसी पार्ट में पढ़ना है हमें। बच्चों, क्या तुम जानते हो मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी और अनिवार्य साधन कौन सा है? ऐसा साधन जिसके बिना हमारा किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं हो सकता। शायद तुमने अनुमान लगा लिया हो, हमारे लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन है हमारा शरीर। शेष सभी साधन हमारी तब भी सहायता कर सकते हैं जबकि हमारा शरीर स्वस्थ हो। जिस आदमी का शरीर ही काम ना करता हो, वह कोई भी काम नहीं कर सकता। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास ने कहा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात संसार में कर्तव्य पालन करने के लिए पहला साधन शरीर ही है। अपने शरीर को हम एक मशीन मान लेते हैं। तुम यह तो जानते हो कि केवल मशीन के होने से ही कोई काम नहीं हो जाता। यह आवश्यक है कि मशीन अच्छी हालत में हो और हमें पता हो कि उससे कैसे काम लेना है। शरीर के बारे में यह बात कही जा सकती है कि शरीर रूपी मशीन से अंत तक ठीक ठाक काम लेने के लिए इसे प्रारंभ से ही स्वस्थ रखना आवश्यक है। मतलब कि आपका जो शरीर है वो मशीन तरह आप मान सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपको अगर किसी मशीन से काम लेना है या कार्य कराना है उस मशीन से, तो उसको हमें ठीक कराना ज़रूरी है। उसमें ऑयलिंग हम करते हैं। जैसे आप जब सिलाई मशीन भी चलाते हैं तो उसमें ऑयलिंग की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमें ठीक प्रकार से सिलाई करनी है। तो उसी प्रकार हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे ही सबसे पहले स्वस्थ रखना आवश्यक है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। यदि हम किसी मशीन से बहुत समय तक काम ना ले तो उसमें जंग लग जाता है। मशीन से काम लेते रहने और उसकी देखभाल करते रहने से ही वह ठीक हालत में रहती है। यही बात शरीर के साथ भी है। हमारे शरीर की मशीन बहुत पेचीदा है। इसमें विभिन्न प्रकार के कल पुर्जे लगे हुए हैं। हमारा हृदय एक पंप है जो बिना हमारी जानकारी के हमारे रक्त को दिन रात सारे शरीर में प्रवाहित करता रहता है। हमारे फेफड़े निरंतर सांस लेने और छोड़ने की क्रिया करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन शरीर के बहुत से अंग हैं जो तभी काम करते हैं जब हम उनसे काम लेते हैं। इन अंगों की गति मांसपेशियों द्वारा होती है। इन्हें हम इच्छानुसार सिकोड़ या फैला सकते हैं। अपनी अपनी उंगलियों या बाह को मोड़कर तुम यह बात स्पष्ट देख सकते हो। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक ऐसी क्रियाएं मांसपेशियों द्वारा की जाती है जो हमारी इच्छा द्वारा नियंत्रित होती है। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं, इनसे आंखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियां तक सम्मिलित हैं। ये मांसपेशियां तभी सशक्त और समर्थ बनी रहती है जब तक हम इनसे काम लेते रहते हैं। दिन भर परिश्रम करने वाले मजदूर और किसानों के अधिकतर अंगों का व्यायाम उनके काम करते समय ही हो जाता है। जो लोग बैठकर काम करते हैं या अधिकांश समय पढ़ने लिखने में बिताते हैं, उनके शरीर की मांसपेशियां निष्क्रिय बनी रहती है, मीन्स कोई भी काम नहीं कर पाते। व्यायाम के द्वारा इन सभी मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह बढ़ता है। यही कारण है कि प्रतिदिन नियम पूर्वक व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। व्यायाम अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे खेल कूद, दंड बैठक मतलब उठक बैठक, ठीक है, कुश्ती, जिम्नास्टिक, दौड़ना, तैरना आदि। इन्हें प्रत्येक व्यक्ति अपनी अवस्था, आवश्यकता और रुचि के अनुसार कर सकता है। हालांकि विद्यालय में विद्यार्थियों से व्यायाम करवाया जाता है, पर वह व्यायाम पर्याप्त नहीं होता। घर पर भी कुछ व्यायाम करने चाहिए। किशोरावस्था में खेलकूद, जिम्नास्टिक, आसन, दौड़ना और तैरना अच्छे व्यायाम हैं। किशोरों को किसी न किसी सामूहिक खेल में भी अवश्य भाग लेना चाहिए।
इससे न केवल शरीर फुर्तीला और सशक्त बनता है, अपितु सहयोग की भावना का भी विकास होता है। विद्यालयों में खिलाए जाने वाले विभिन्न खेलों जैसे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी, खो-खो आदि में उत्साहपूर्वक भाग लेना चाहिए। विद्यालयों में योगाभ्यास, ड्रिल, पीटी आदि सामूहिक व्यायाम भी कराए जाते हैं। इनसे न केवल बालक स्वस्थ बनता है, अपितु अनुशासन से कार्य करना भी सीख जाता है। बालक-बालिकाओं के लिए दौड़ लगाना एक बहुत ही उपयोगी व्यायाम है। इससे शरीर के निचले और मध्य भाग की मांसपेशियां मजबूत बन सकती है। तैरना भी एक श्रेष्ठ व्यायाम है। इससे मनोरंजन के साथ-साथ शरीर के लगभग सभी अंगों की कसरत हो जाती है। जहाँ नदी, नहर, तालाब आदि की सुविधा प्राप्त है, वहाँ बालक-बालिकाओं को तैरना अवश्य सीखना चाहिए। किसी योग्य प्रशिक्षक की देखरेख में ही तैरना सीखना सुरक्षित रहता है। योगासन प्रत्येक अवस्था के व्यक्तियों के लिए उपयोगी साधन है। इससे न केवल शरीर के प्रत्येक अंग का व्यायाम होता है, अपितु तन और मन पर भी नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, मयूरासन आदि अनेक आसनों को सरलता से सीखा जा सकता है। यहाँ पर कुछ योगासन दिए हैं जिन्हें हम कर सकते हैं, है ना? व्यायाम सदा खुली हवा में करना चाहिए। व्यायाम करते समय रक्त के प्रवाह की गति तीव्र हो जाती है, मतलब तेज, और हमारा श्वास मतलब सांस तेजी से चलने लगता है। यही कारण है कि हमें अधिक ऑक्सीजन लेने के लिए स्वच्छ वायु की आवश्यकता होती है। व्यायाम की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। एक साथ अधिक व्यायाम कर लेने से लाभ की बजाय हानि अधिक होने की संभावना रहती है। थकावट प्रतीत होने पर व्यायाम छोड़ देना चाहिए। व्यायाम सदा नियम पूर्वक करना चाहिए। भोजन के एकदम पहले या एकदम बाद व्यायाम नहीं करना चाहिए। पेट भारी होने की अवस्था में भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। प्रातःकाल का समय व्यायाम के लिए उत्तम होता है। एक प्रसिद्ध कहावत है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। व्यायाम के द्वारा हम अपने शरीर, मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं। व्यायाम से हमारा चित्त प्रफुल्लित रहता है तथा तन में स्फूर्ति बनी रहती है। इस प्रकार हम अपना जीवन तो सुखी बनाते ही हैं, साथ ही शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण में भी सहयोग देते हैं। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ में पढ़ा कि शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाने के लिए व्यायाम करना चाहिए और नहीं करने वालों को व्यायाम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और स्कूल में खेल-कूद का भी आयोजन कराते रहना चाहिए। ठीक है? ये पाठ आपने अच्छे से पढ़ा है, तो ये सारे क्वेश्चन आंसर जो भी इस पाठ में दिए वो आप आसानी से बना सकते हैं। आप शब्दार्थ नोट कर लेंगे, ठीक है? कोई भी कठिन शब्द आपको लगता है तो आप यहाँ से उसका मतलब या अर्थ जान सकते हैं। अब क्वेश्चन आंसर है, प्रश्नों के उत्तर। ये हम क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे। प्रश्न नंबर 2, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तैरने से शरीर के कौन कौन से अंग की कसरत होती है? चलिए बताइए, हाथ पैर की या समस्त अंगों की? बताइए। समस्त अंगों की, हाथ पैर की कि समस्त अंगों की? बताइए। चलिए खा देखते हैं। योगासन से व्यायाम के साथ साथ किस पर नियंत्रण रहता है? तन और मन पर, दोनों पर, है ना? व्यायाम करते समय रक्त की प्रवाह की गति कैसे हो जाती है? तीव्र। व्यायाम करने का सबसे उपयोगी समय कौन सा है? प्रातः काल मीन्स सुबह। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में किस प्रकार के कलपुर्जे लगे हुए हैं? विभिन्न प्रकार के या एक प्रकार के? विभिन्न प्रकार के। प्रश्न नंबर 3, उचित शब्द पर शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो ये पीले रंग का जो बॉक्स है उसमें आपको आंसर दिया हुआ है, चूज करके आपको लिखना है। ठीक है, ये हेल्प बॉक्स है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, हम अपने शरीर को एक मशीन मान सकते हैं। नेक्स्ट है, हमारा हृदय एक पंप के समान है। हमारे फेफड़े निरंतर सांस लेने और छोड़ने की क्रिया करते रहते हैं। हम अपनी मांसपेशियों को अपने इच्छानुसार फैला या सिकोड़ सकते हैं। हमें नियमित मीन्स रेगुलर व्यायाम करना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है भाषा और व्याकरण।
निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। अनेक शब्दों के एक शब्द करे हैं, ठीक है। एक शब्द में हमको उत्तर देना है, तो हेल्प बॉक्स की मदद से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। चिकित्सा करने वाला, चिकित्सक। क्रिया को करने वाला, कर्ता। आलोचना करने वाला, आलोचक। पढ़कर सुनाने वाला, रीडर। याचना करने वाला, याचक। पठन करने वाला, पाठक। जिससे जिसके पार ना देखा जा सके, अपारदर्शी। और जिसके पार देखा जा सके उसे क्या बोलते हैं? पारदर्शी, है ना। जिसकी तुलना ना हो, अतुलनीय। इसके साथ ये पाठ हमारा कंप्लीट होता है। ठीक, थैंक यू।